तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए इस प्रकार से आज की इस प्यारे से टॉपिक में, आज की इस प्यारे से सेशन में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के कौन से चैप्टर तत्वों के निष्कर्षण सिद्धांत एवं प्रक्रम के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चुंबकीय पृथक्करण विधि को समझने वाले हैं। ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जाता है, अयस्कों के सांद्रण संबंधित चुंबकीय पृथक्करण विधि को चित्र से समझाइए, विधि समझाइए, कुछ इस प्रकार से आपको पूछ लिया जाता है। कभी कभी चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या होता है इसे ही पूछ लिया जाता है 3 नंबर में। तो आपको इसका जो डिफिनेशन है उसको लिख देना है। उसके बाद आपको इस डायग्राम सहित इसके क्रिया विधि को लिख देना है। आपको 3 में 3 नंबर यहाँ पर मिल जाने वाला है। ये जो टॉपिक है बहुत ही आसान होने वाला है। चलिए बिना किसी समय गंवाए इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आखिर चुंबकीय पृथक्करण विधि में किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण किया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अयस्कों का सांद्रण ही क्यों आवश्यक होता है। तो आप वहां पर लिखेंगे कि हमारे जो प्रकृति में जितने भी अयस्क पाए जाते हैं पूरे तरीके से शुद्ध नहीं होते हैं, तो उसे ही शुद्ध करने के लिए सांद्रण की आवश्यकता पड़ती है। इस कारण हमें सांद्रण की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार से आप वहां पर लिख देंगे। अब चुंबकीय पृथक्करण विधि में किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण करते हैं, तो इसमें ऐसे अयस्क का सांद्रण करते हैं जिसमें चुंबकीय गुण भी उपस्थित होते हैं, अर्थात उस अयस्क में चुंबकीय पदार्थ भी उपस्थित होते हैं। ऐसे अयस्कों का सांद्रण ही चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। चलिए इसको देख लेते हैं क्या बोला गया यहाँ पर। इसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग इसको डायग्राम सहित इसके विधि को आपको आसानी से क्लियर करेंगे। तो चुंबकीय पृथक्करण की विधि में अयस्क के सांद्रण की संबंधी क्या बोला गया, अयस्क के सांद्रण संबंधी चुंबकीय पृथक्करण इस विधि में ऐसे आप लिखिएगा। आप कैसे लिखिएगा, अयस्क के सांद्रण संबंधी चुंबकीय पृथक्करण की इस विधि में ऐसे अयस्कों को अलग किया जाता है, ऐसे अयस्कों को अलग किया जाता है जिसमें चुंबकीय गुण क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। अर्थात इस विधि में ऐसे अयस्क को लिया जाता है जिसमें चुंबकीय गुण भी उपस्थित होता है, ताकि हमारा जो शुद्ध चुंबकीय जो पदार्थ है वो अलग हो जाए और जो गैंग है, रेती धूल मिट्टी है, वो अलग हो जाए। तो इस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है किसके लिए, ऐसे अयस्क के लिए जिसमें क्या होते हैं, चुंबकीय गुण उपस्थित होते हैं। तो इसी में क्या किया जाता है, चुंबकीय पृथक्करण का विधि किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग इसके विधि को इस डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम इस फिगर को समझेंगे कि आखिर इसमें है क्या, इसमें आखिर अयस्क को किस प्रकार से सांद्रित किया जाता है। तो ध्यान देंगे, इसमें हम लोग एक दो क्या लगाए हैं, रोलर लगा दिए हैं। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। इसमें क्या है, 2 रोलर है और ये जो रोलर है वो कैसा है, ये अनुचुंबकीय है, ये अर्थात इसमें चुंबक का गुण नहीं पाया जाता है। मान लेते हैं कि ये जो रोलर है वो किसका है, लोहे का है, इसको हम लोग लोहे का मान सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो रोलर है वो कैसा है, चुंबकीय रोलर है, अर्थात ये क्या है, विद्युत चुंबक है। अब इस रोलर में हम एक क्या लगा दिए हैं, पट्टी लगा दिए हैं। एक हम लोग क्या लगा दिए, पट्टी लगा दिए हैं। और ये पट्टी कैसे कर रही है, ये पट्टी कौन सी अवस्था में है, गतिशील अवस्था में है। ये कैसी पट्टी है, गतिशील पट्टा है, देख सकते हैं। ये जो पट्टा है कुछ इस प्रकार से घूम रहा है। इस प्रकार से दोनों रोलर में क्या हो रहा है, इस प्रकार से ये घूम रहा है। अब ध्यान देंगे, ये एक क्या है, लोहे का रोलर है और ये कौन सा रोलर है, ये चुंबकीय रोलर है। अब हम लोग इसमें एक क्या लगा देंगे, एक चाड़ी लगा देंगे, या फिर इसी में एक क्या कर देंगे, लोहे के ऐसे बॉक्स को लगाएंगे जिसमें केवल ऊपर का भाग तो क्या हो, चौड़ा हो और नीचे का भाग क्या हो, सकरा हो, ताकि हम इसमें जब अयस्क को डालेंगे, ये कैसा अयस्क है, यही क्या है, चुंबकीय अयस्क है। ये क्या है, चुंबकीय अयस्क है। अब जब हम लोग इसमें चुंबकीय अयस्क को डालेंगे तो क्या होगा, ये अयस्क इस पट्टे में धीरे धीरे कुछ इस प्रकार से आने लगेंगे, क्योंकि ये जो पट्टा है वो कैसे अवस्था में है, गतिशील अवस्था में है। जब हम लोग इसमें अयस्क डालेंगे ये धीरे धीरे आएंगे और इसके जो चुंबकीय वाले हैं, जो चुंबकीय गुण वाले हैं, वो किस में एकत्रित हो जाएंगे, इधर एकत्रित हो जाएंगे। इसमें जो चुंबकीय अयस्क है वो इस वाले पात्र में इस प्रकार से एकत्रित हो जाएंगे और जो अचुंबकीय जो पदार्थ है वो इस प्रकार से इस वाले पात्र में क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, चुंबकीय रोलर है।
अब इसमें जो चुंबक के कण होंगे वो इस पट्टे में चिपक कर इस वाले सतह में गिर जाएंगे, क्योंकि यहाँ तक भी क्या होगा, चुंबकीय गुण उसमें लगेगा। उस अयस्क के उस कण में चुंबकीय गुण लगेगा, जिसमें क्या है, चुंबकीय गुण है। तो देख सकते हैं ये यहाँ पर चुंबक है, इस कारण इस पट्टे से चिपक कर इधर गिरेगा, अर्थात इधर कौन सा वाला गिरेगा, इधर कौन सा अयस्क गिरेगा, इधर चुंबकीय अयस्क गिरेगा, चुंबकीय अयस्क, चुंबकीय क्या होगा, अयस्क होगा, यहाँ पर देख सकते हैं। और ये क्या होंगे, ये होंगे गैंग, ये होंगे गैंग। गैंग अर्थात क्या होता है, जो अशुद्ध पदार्थ होता है वो गैंग होता है, अशुद्ध पदार्थ हो गया। देख सकते हैं क्या होता है इस क्रिया में, क्या होता है, देख सकते हैं जब हम लोग दो रोलर लगा देते हैं, दो क्या लगाते हैं, यहाँ पर रोलर लगाते हैं और अयस्क के कण को, चुंबकीय अयस्क के कण को इस रोलर में प्रवाहित करते हैं, तो जो चुंबक पदार्थ है वो चिपक कर इसके पास वाले रोलर में, इसके पास वाले पात्र में गिर जाते हैं, और इधर एक अलग पात्र है उसमें अचुंबकीय पदार्थ सीधे ही यहाँ पर गिर जाते हैं। जबकि इस चुंबकीय रोलर के कारण इस पट्टे में चिपके हुए जो चुंबकीय गुण है अर्थात शुद्ध अयस्क है, वो यहाँ पर ये वाले पहले वाले नंबर वाले पात्र में इकट्ठे हो जाते हैं, जबकि दूसरे नंबर वाले पात्र में जो गैंग होते हैं, अशुद्ध पदार्थ होते हैं, धूल मिट्टी के कण होते हैं, वो यहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार से हमें चुंबकीय अयस्क इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। तो इसके आपको कार्यविधि में क्या लिखना होगा, सबसे पहले तो आपको ये लिखना होगा कि चुंबकीय पृथक्करण विधि आखिर है क्या। तो ये अयस्कों के सांद्रण की वह विधि है जिसमें चुंबकीय गुण उपस्थित होता है, जिस अयस्क में चुंबकीय गुण उपस्थित होता है उसको अलग किया जाता है। उसके बाद इसके विधि में आप क्या लिखेंगे, इसके आप विधि डालकर आप और लिख दीजिएगा ताकि आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाए। इसके विधि में लिखिएगा, इस विधि में हम दो रोलर का उपयोग करते हैं। पहला रोलर अचुंबकीय होता है, दूसरा रोलर क्या होता है, चुंबकीय होता है। अब इस रोलर में हम एक पट्टा लगा देते हैं जो कि गतिशील अवस्था में होता है, तथा इसमें हम लोग धीरे धीरे अयस्क को क्या करते हैं, धीरे धीरे अयस्क को हम लोग इसमें भेजते हैं, एक चाड़ी के माध्यम से, एक फनल के माध्यम से। तो धीरे धीरे इसमें के जो अयस्क हैं तो क्या लिखेंगे, उसके बाद जो चुंबकीय पदार्थ है वो पात्र के पास रखे, वो क्या किसके पास रखे, इस चुंबकीय रोलर के पास रखे, पात्र में गिर जाते हैं, तथा जो अचुंबकीय पदार्थ है वह पात्र से दूर रखे, किसमें, चुंबकीय रोलर से दूर रखे पात्र में क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें शुद्ध चुंबकीय अयस्क प्राप्त हो जाता है। बस आपको इतना लिख देना है विधि में, आपको यहाँ पर फुल में फुल मार्क्स मिल जाने वाला है। चलिए एक और लास्ट बार समझने का प्रयास करेंगे, आपको और भी आसानी से क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या करना है, हम लोग सबसे पहले दो रोलर लेते हैं, एक अचुंबकीय दूसरा चुंबकीय। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग एक पट्टा लगा देंगे जो कि गतिशील अवस्था में होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें अयस्कों को धीरे धीरे प्रवाहित करते हैं। तो जो चुंबकीय अयस्क है वो इस चुंबकीय रोलर के पास रखे वाले इसमें पात्र में गिर जाते हैं। जो अनुचुंबकीय जो पदार्थ है, जो अचुंबकीय पदार्थ है, गैंग है, वो इस रोलर से दूर रखे पात्र में क्या होते हैं, एकत्रित होने लगते हैं। इस प्रकार से हमें गैंग अलग प्राप्त हो जाता है और चुंबकीय अयस्क अर्थात शुद्ध अयस्क हमको अलग से प्राप्त यहाँ पर हो जाता है। तो इस प्रकार से इस विधि द्वारा अयस्क में उपस्थित चुंबकीय गुण को अर्थात चुंबकीय अयस्क को, शुद्ध अयस्क को अलग किया जाता है। आपको इतना आपको लिख देना है, आपको फुल में फुल मार्क्स यहाँ पर मिल जाने वाला है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो चुंबकीय पृथक्करण विधि समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको जो टॉपिक है अयस्क के सांद्रण संबंधी चुंबकीय पृथक्करण विधि आसानी से क्लियर हो गया होगा डायग्राम से ही। अगर आपको जो टॉपिक है समझ में आया होगा तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप क्लास 12 केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।